बिहार में चुनाव का मौसम है। पोस्टर लगे हुए हैं, नारे गूंज रहे हैं और नेताओं की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। इस बार मुकाबला है एनडीए बनाम महागठबंधन। लेकिन पिक्चर में ट्विस्ट ये है कि तीन और खिलाड़ी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, मायावती की बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम। अब सवाल यह है कि ये सारे सिर्फ शोर मचाने वाले हैं या चुनाव का खेल बदल देंगे। आज हम डेटा, पुराने रिकॉर्ड्स और एक्सपर्ट की राय के साथ समझेंगे कि इन तीनों का असली रोल क्या है। देखिए, एनडीए और महागठबंधन तो है ही, लेकिन इस बार तीन और पार्टियां चर्चा में है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, ओवैसी और मायावती की बीएसपी। अब जरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर लड़ी और 5 सीटें जीत ली। खास बात यह है कि ये पांचों सीटें पहले महागठबंधन के पास थी। जनसुराज पार्टी का परफॉर्मेंस 2024 के उपचुनाव में देखें तो 4 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे इन्होंने, 2 जगह तीसरे नंबर पर रही और 10% से ज्यादा वोट हासिल किया। मायावती की बीएसपी 2020 में 78 सीटों पर लड़ी, 1 सीट जीती, 2 पर दूसरे नंबर पर रही और 14 पर तीसरे स्थान पर। कुल मिलाकर 1.5% वोट मिले। अब भले आंकड़े छोटे लग रहे हों, लेकिन बिहार चुनाव की खासियत यही है कि जहां जीत हार का अंतर कम होता है, वहां छोटे खिलाड़ी भी बड़ा रोल निभाते हैं। अब आते हैं प्रशांत किशोर पर। 2 बड़े सर्वे रिपोर्ट्स कहती हैं कि पीके का असर एनडीए पर ज्यादा पड़ेगा। वोट वाइव नाम की एजेंसी ने 14 सितंबर को रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया कि जनसुराज को 8.7% वोट मिल सकते हैं। इनमें से 19% अपर कास्ट और 11% दलित वोटर हैं। ये दोनों एनडीए के कोर वोट बैंक हैं, यानी भाजपा जेडीयू को सीधा झटका। दूसरी रिपोर्ट 23 सितंबर को एनसेडिया स्ट्रेटजी की आई। उसमें कहा गया कि जनसुराज पार्टी तीसरी ताकत बन रही है, खासकर दक्षिण बिहार में। ब्राह्मणों का एक हिस्सा पीके की तरफ झुक रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 35 साल बाद उनके समाज से कोई नेता उम्मीद दे रहा है। भ्रष्टाचार और नीतीश कुमार की इमेज से भी नाराजगी है। रिपोर्ट बताती है कि जनसुराज का असर 67 सीटों पर ज्यादा है। इसमें सारण, सिवान, गोपालगंज की 24 सीटें, पटना नालंदा की 21 सीटें और भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर की 22 सीटें शामिल हैं। एक्सपर्ट अरविंद मोहन का कहना है कि पीके फॉरवर्ड जातियों में सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जातियां लालू, नीतीश और भाजपा में भी खुद को हाशिए पर मान रही है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की तरफ से पीके के लिए रास्ता आसान नहीं है। वोट वाइब सर्वे कहता है कि सिर्फ 4% मुस्लिम पीके के साथ जा सकते हैं, जबकि 70% अब भी महागठबंधन के साथ खड़े हैं। उपचुनाव में यह भी देखा गया, जहां जनसुराज के उतरने से मुस्लिम वोट बैंक बट गए और महागठबंधन हार गया। तो यह साफ है कि पीके महागठबंधन से ज्यादा एनडीए का खेल बिगाड़ने जा रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। अब बात करते हैं ओवैसी की, एमआईएम की। इनका असर सीमांचल तक सीमित है, लेकिन वहीं पर महागठबंधन की टेंशन है। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीत ली और कांग्रेस आरजेडी को भारी नुकसान हुआ। सीमांचल की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68% है, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39%। 2015 में महागठबंधन ने 24 में से 19 सीटें जीती थी, लेकिन 2020 में ओवैसी के उतरने से महागठबंधन सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रियदर्शी रंजन कहते हैं कि ओवैसी का असर 24 में से सिर्फ 5 से 8 सीटों पर होगा, और वो भी वहां जहां तीनों तरफ मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। यानी महागठबंधन का नुकसान सीमांचल तक सीमित है, लेकिन वहां बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहीं का नुकसान तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने दिया। अब आते हैं मायावती की बीएसपी पर। बिहार में बीएसपी की ताकत दलित वोट है, खासकर रविदास समाज में। जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में रविदास की जो संख्या है वो है 19.5% आबादी, मतलब दलितों की है। इसमें पासवान 5.3%, रविदास 5.2% और मुसहर 3.1%। मायावती खुद रविदास समाज से आती हैं। 2020 में बीएसपी 78 सीटों पर लड़ी, 1 जीती, लेकिन 14 पर तीसरे नंबर पर रही। खास बात यह है कि इनमें 7 सीटें ऐसी थी जहां बीएसपी के वोट हार जीत के अंतर से ज्यादा थे। मतलब अगर बीएसपी नहीं होती तो नतीजे अलग हो सकते थे। आंकड़े बताते हैं कि बीएसपी अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है
तो एनडीए को नुकसान होगा और महागठबंधन को फायदा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी को 7.44 लाख वोट मिले। 5 सीटों पर 5% से ज्यादा वोट मिला। एक्सपर्ट कहते हैं कि भोजपुर और सारण एरिया में बीएसपी का असर दिख सकता है। गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और बक्सर जैसे इलाकों में एनडीए की परेशानी बढ़ा सकती है मायावती की पार्टी बीएसपी। अब एक नजर जो है निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी डाल लेते हैं। तो बिहार में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जमाना अब खत्म हो चुका है। 2005 फरवरी में 17 निर्दलीय जीते थे, लेकिन 2020 में सिर्फ एक जीता और जितने में भी जीते सब बाद में सत्ताधारी दल में शामिल हो गए। यानी अब निर्दलीयों का असर लगभग खत्म हो चुका है बिहार की राजनीति में। तो सवाल यह है कि अगर जनसुराज, एमआईएम और बीएसपी को बहुमत नहीं मिला और कुछ विधायक जीत गए तो उसका रुख किस ओर होगा? इसका जवाब भी इतिहास में छिपा है। खुद प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि अगर 10-20 विधायक भी जीतेंगे तो जिसे जहां जाना है जाए, मैं सड़क पर लौट जाऊंगा। बीएसपी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जितने भी विधायक बिहार में जीते उनके सब ने जीत के बाद पाला बदल लिया। 2000 से लेकर 2020 तक यही हुआ है। ओवैसी की पार्टी के भी 5 में से 4 विधायक 2022 में आरजेडी में चले गए। यानी साफ है कि ये तीनों पार्टियां अगर बड़ी ताकत बन पाई तो चुनाव के बाद पाला बदल सकती है इनके कैंडिडेट्स। अब सवाल है कि नुकसान किसे होगा और फायदा किसे? डेटा कहता है कि पीके और बीएसपी एनडीए से वोट काटेंगे, ओवैसी महागठबंधन का नुकसान करेंगे, लेकिन सिर्फ सीमांचल में वो करेंगे। कुल मिलाकर एनडीए ज्यादा दबाव में है और यही वजह है कि इस बार का चुनाव मजेदार होने जा रहा है। तो ये था हमारा चुनावी एनालिसिस बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां हमने बात किया कि प्रशांत किशोर, मायावती, एमआईएम इस बार के चुनाव में क्या फैक्टर होंगे और उनके जब विधायक जीतेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि मामला बहुत ही गर्म है बिहार की सियासत का। बिहार में भूचाल है। प्रशांत किशोर तो लगातार तमाम तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बिहार की राजनीति में भूचाल आता है वो लगता है मुझे आज भी आ सकता है, क्योंकि प्रशांत ने फिर से ये अनाउंस कर रखा है कि वो एक बार फिर से 29 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनावी रणनीति की तरफ बात करें तो पहली बार ही उपचुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर होना, जैसा कि चिराग पासवान अक्सर दावा करते हैं कि तीसरे नंबर पर होना बड़ी बात है, तो फिर प्रशांत किशोर के लिए और भी बड़ी बात है। और 2025 का लोकसभा चुनाव इसके मद्देनजर बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि तीसरे खिलाड़ी के तौर पर चिराग पासवान के जगह इस बार 2020 के चुनाव में प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर बहुत ही प्रभावी सोशल मीडिया के माध्यम से दिख रहे हैं। जमीन पर क्या है ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर किस तरह का असर बिहार की राजनीति में डालने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एयर नाउ।